कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमत् कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह
कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवत से पाठ। अष्टम स्कंध अध्याय 19। बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की जाचना। इस अध्याय के आज कहाँ है श्लोक? कहाँ से? श्लोक संख्या 14। पिता प्रह्लाद पुत्र ते तद विद्वान द्विजवत्सलः स्वम आयुः द्विजलिंगेभ्यः देवेभ्यो अदात् सह याचितः। पिता प्रह्लाद पुत्र ते तद्विद्यान् द्विजवत्सलः स्वम आयु द्विजलिंगेभ्यः देवेभ्यो दात् स याचितः। पिता प्रह्लाद पुत्रः ते तद्विद्यान् द्विजवत्सलः स्वम आयु द्विजलिंगेभ्यः देवेभ्यो दात् स याचितः। पिता प्रह्लाद पुत्रः ते तद्विद्यान् द्विजवत्सलः स्वम आयु द्विजलिंगेभ्यः देवेभ्यो दात् स याचितः। सब पास में आ जाओ, इतने दूर दूर में, इतने जगह पड़ा है, पास में आ जाओ। शब्दार्थ। पिता पिता प्रह्लाद पुत्र महाराज प्रह्लाद का पुत्र ते तुम्हारा तद विद्यान यद्यपि यह उसे ज्ञात था द्विजवत्सलः फिर भी ब्राह्मणों के प्रति प्रेम होने से स्वम अपनी आयु उम्र
द्विजलिंगेभ्यः, जो ब्राह्मणों के वेश में थे, देवेभ्यः, देवताओं को, अदात, दे दिया, सह, उसने, जाचितः, मांगे जाने पर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तुम्हारे पिता विरोचन, जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। दोहराइए। तुम्हारे पिता विरोचन, किसके पीछा हैं? तुम्हारे पिता अर्थात बलि महाराज के पिता विरोचन, जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्हें अपनी आयु दे डाली। तात्पर्य। बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतनी प्रसन्न थे कि यह जानते हुए भी कि उनसे दान लेने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण आए हैं, उन्होंने दान देना स्वीकार किया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी महाराज से वामन देव द्वारा दान की जाचना। ये प्रसंग बड़ी महाराज की प्रसंग, वामन देव और बड़ी महाराज की एक कथा, ये लगभग 7 या 8 अध्याय में इसकी वर्णन डिटेल आई है। हम सभी जानते कि हमेशा दोनों की झगड़ा चलता है। किसका? देवता और असुरों व राक्षस। देवता सब किसके पुत्र होते हैं? पिताजी तो एक ही है, कश्यप मुनि, लेकिन माता अलग है। अदिति के पुत्र को आदित्य व देवता कहते हैं। भगवान गीता में कहते कि आदित्यानांग अहं विष्णु। अदिति के पुत्र में से मैं कौन हूँ? विष्णु, अर्थात वामन देव हैं। वामन देव अदिति गर्भ से जन्म लिए थे। और राक्षसों के राक्षस किनको कहते हैं? और ये दोनों के पुत्र से इसमें शामिल होते, कुछ दिति के और कुछ दोनों के हैं। दोनों के पुत्र को दानव कहते हैं और दिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं। लेकिन दोनों का अच्छा रिलेशन है दैत्य और दानव में। तो ये सब ये इनके सदा विवाद रहता किसके साथ? देवताओं के साथ। एक प्रकार की घर की झगड़ा है ना। पिताजी तो एक ही है, माँ 2 है। माँ अलग अलग है, लेकिन घर में झगड़ा चलता ना। घर तो एक प्रकार की उनके घर के झगड़ा जैसे है। क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वर्ग की राजा के रूप में किसको अधिष्ठित कर दिए? इंद्र को। हैं? दिति के पुत्रों को दे दिए स्वर्ग का शासन के दायित्व पूरा है। और राक्षसों को कहाँ भेज दिया गया? पाताल, उस नीचे निम्न लोक में रहने का पता है। लेकिन दोनों में भेद क्या है? दैत्य और राक्षस क्यों भगवान विष्णु सब समय देवताओं की सपक्ष में रहते और राक्षसों को विरोध करते? कारण क्या? ये सभी समय ऐसा होता ना, किसी समय में भगवान कहते कि समहं सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान भावना नहीं, समान दृष्टि रखता हूँ, समभाव रखता हूँ। तो फिर ऐसे ही आज सब समय देवताओं की पक्ष लेकर भगवान ने राक्षसों को पराभव पहुँचाते। क्यों? कारण क्या? क्योंकि जो राक्षस है ये भगवान विष्णु के हैं, विष्णु को मानते नहीं भगवान के रूप में। ये सब समय इनके विरोध करते हैं। और वो देवता लोग ने विष्णु भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं। लेकिन सब समय ऐसा नहीं होता। प्रहलाद महाराज जैसे राक्षस कुल में होकर भी भगवान की महान भक्ति की है, तो इसलिए भगवान फिर उनके पक्ष में रहे। किसके पक्ष में? प्रहलाद की। इसी प्रकार बड़ी महाराज भी ये प्रहलाद के पुत्र विरोचन, जैसे श्लोक में कहा गया कि पिता प्रहलाद पुत्रस्थे। ये श्लोक स्वयं वामन देव कह रहे हैं। किसको? बड़ी महाराज को। कि आपकी जो पिता है वो विरोचन, ये प्रहलाद पुत्रस्थे, ये प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं। तो कहा कि उनको मैंने जो आए किसके लिए? बड़ी महाराज ने भगवान वामन देव क्यों पधारे? बड़ी महाराज के कौन सा स्थान पर पधारे ये भी जानना चाहिए। कहाँ पर पधारे? इस मर्त्य लोक में या स्वर्गोलोक में या और कहीं? कहाँ पर पधारे? जब ये दान लेने के लिए पधारे वामन देव ने, तो बड़ी महाराज कहाँ पर थे उस समय? हैं?
इसी मर्त्यलोक में यज्ञ कर रहे थे। कहाँ पर? आप बॉम्बे यहाँ से जाओगे, मथुरा से रास्ते में आएगा एक भृगु कच्छ, उसका नाम भृगु कच्छ था, आस्ते आस्ते भुरुच हो गया, है ना। एक स्टेशन आता ना भुरुच, अच्छा मूंगफली मिलता, अच्छा क्वालिटी के मूंगफली वहाँ सो आ जाते, गाड़ी ट्रेन में चढ़ के आ जाते लेकर, है। तो भुरुच और नर्मदा नदी के उत्तर तट पर यज्ञ चल रहा था। पिछले कहा गया उत्तर, जो नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य के नेतृत्व में उन्होंने सभी बलि महाराज को लाकर वहीं पर, है, नर्मदा के भृगु कच्छ, इसलिए क्योंकि भृगुवंशी ब्राह्मण लोग ने यहाँ पर यज्ञ किया था, उसे भृगु कच्छ बा पुरुष आज उसके नाम हो गया। तो वहीं यज्ञ कर रहे थे। किस लिए यज्ञ कर रहे थे? कारण क्या है? हैं? बलि महाराज के यज्ञ क्यों करा रहे थे ये लोग? हैं, अश्वमेध यज्ञ करा वहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा तो अभी वो कहाँ का राजा बनेगा? स्वर्ग का राजा बनेगा। स्वर्ग, लेकिन ये तो ऑलरेडी स्वर्ग का राजा बन चुके थे। कौन? बलि महाराज। आपने पढ़ा, बल वीर्य पराक्रम से देवता भाग गए थे अपने आप, इनके साथ युद्ध न कर ही भाग गए। क्योंकि अपने गुरु बृहस्पति के पास देवता लोग ने जब पहुँचे, बृहस्पति ने कहा कि अभी आप इनसे लड़ाई मत करो, क्योंकि तुम्हारे जय होने वाला नहीं है। ये ब्राह्मण के द्वारा विशेष रूप में आशीर्वाद प्राप्त करके सुरक्षित है। और उस समय इंद्र की स्थिति, देवताओं की स्थिति थोड़ा दूसरे प्रकार था, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को अपमान करके अपने सभी प्रकार का ऐश्वर्य को खो देने के लिए ऐसे परिस्थिति आ गया था। तो इसीलिए इनको भगवान कहे तुम अभी यहाँ से कहीं जाकर छुप जाओ, तो कहीं अभी तुम्हारा समय नहीं है। वो ब्राह्मणों को सेवा करके, प्रसन्न करके, ब्राह्मणों की आशीर्वाद से बलियान है। फिर उसी ब्राह्मण की बात जब वो टाल देगा तो भी तुम फिर हैं, तो भी इसका पराभव प्राप्त करेंगे। देवताओं की गुरु कौन है? बृहस्पति, और राक्षसों की गुरु शुक्राचार्य। पहले तो जब ये क्षीरदान ने क्षीरसागर के मंथन के बाद जब देवता राक्षस की युद्ध हो गया था, तो उसमें तो देवता लोग प्राय सब जययुक्त हो गए थे। भगवान विष्णु उनके सपक्ष में थे। राक्षस लोग पराभव प्राप्त किए, यहाँ तक कि युद्ध में बलि महाराज प्राय की मृत्यु हो गया था। लेकिन शुक्राचार्य ने इनको फिर दोबारा मृत्यु संजीवनी के माध्यम से उनको जीवित कर दिया था। इसलिए सदा ऋणी थे किसका? शुक्राचार्य के। अब वही शुक्राचार्य देखे कि अभी तो ये इंद्र तो बन गया, देवता भाग गए, ये तो स्वर्ग के इंद्र बन गया, लेकिन विश्व के शासन की पद्धति की जो नीति है, इंद्र पद में कौन बैठ सकता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया हुआ हो। इसीलिए उन्होंने बलि महाराज को लेकर अश्वमेध यज्ञ के संपन्न कर रहे थे। वही 99 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हो गया था, अंतिम यज्ञ में पहुंच गए। अंतिम यज्ञ में जब संपन्न हुआ, पूर्णाहुति देने वाले थे यज्ञ की, तभी कौन पहुंचा? वामन देव हैं। ये कश्यप मुनि अदिति को माता पिता बनाकर, हैं, इनको अदिति को माता और कश्यप मुनि को पिता बनाकर फिर वो देवताओं की पक्ष लेकर आए। क्यों? भगवान जो चाहते थे तो और किसी उपाय से कर सकते थे। युद्ध डिक्लेयर करके उनके साथ युद्ध, भगवान विष्णु के साथ थोड़ी युद्ध कर सकते थे। लेकिन भगवान युद्ध न करके ऐसा क्यों किया? 52 रूप धारण किए हैं। 52 रूप धारण, वामन बटु हुए, सह वामन बटु, वामन है छोटा ब्राह्मण, वामन देव के रूप में पधारे। क्योंकि उन्होंने पहले प्रहलाद महाराज को वचन दिया था। जब हिरण्यकशिपु को उन्होंने वध किया तो वचन दिया था, प्रहलाद मैं तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु को, इससे पहले हिरण्याक्ष को मारा था, फिर हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष को बराह के रूप में, हिरण्यकशिपु को विदारण कर देते नृसिंह के रूप में। तभी उन्होंने प्रहलाद को कहे थे, आज से मैं तुम्हारे वंश में और किसी को वध नहीं करूंगा।
इसलिए प्रहलाद, वही प्रहलाद के दायद है, वही भगवान स्वयं कहते हैं, पिता प्रहलाद पुत्रस्ते। हाँ, आपका पिता विरोचन प्रहलाद के पुत्र थे, और तुम फिर विरोचन के पुत्र हो, इसलिए प्रहलाद की पोता हो तुम। हाँ, इसलिए भगवान उस वंश में किसको मारेंगे नहीं, पहले भी वचन दे चुके हैं। उसी वंश में बाद में बाणासुर आएगा, बाणासुर को भी भगवान ने जान से मारे नहीं है। तो इसलिए भगवान देखे कि इनसे, और बलि महाराज भक्त भी थे, भगवान विष्णु के महान भक्त थे, अपने पुत्र, अपने पितामह के आदर्श को जीवन में उतारे थे। तो इसलिए भगवान देखे कि इसको तो छल से लेना पड़ेगा, यदियो ये बलात्कार से छीन लिया इसको, तो यदि उसको कुछ चाहिए था वो तो मुझे मांगना था। हैं, बाद में भगवान कहेंगे बलि महाराज को, अरे बलि तुमको यदि था, जरूरत था स्वर्ग, तुम मुझे बोलना, मैं तुमको बैठा देता था। तुम मैंने किसी को बैठाया कहीं, और तुम वहाँ से भगा देना, ये ठीक नहीं हुआ, बाद में कहेंगे। लेकिन अभी इसीलिए भगवान ने देखे कि इनसे बल से नहीं, अभी छल से ही इनसे दान के रूप में सब कुछ लेना। जानते थे कि बलि महाराज, हाँ, जैसे उनके पिताजी किसके वत्सल थे, न इनके विरोचन किसको प्रेम करते थे, ब्राह्मणों को। हैं, जैसे कहा कि द्विजवत्सल अर्थात ब्राह्मण के प्रति वत्सल थे। हैं, क्योंकि भगवान स्वयं ही नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जैसे गाय और ब्राह्मण के हित के लिए सदा भगवान रहते हैं, जगत हिताय, जगत के हित, हैं, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसी प्रकार विरोचन जानते थे कि मैं प्रहलाद के पुत्र हूँ, और प्रहलाद महाराज के आदर्श को उन्होंने निभाए थे, इसलिए उन्होंने भी विष्णु भक्त थे। कौन? विरोचन। और इनके पुत्र ये बलि भी वही परंपरा से, वो भी भगवान विष्णु की, यदियो राक्षस कुल में थे लेकिन विष्णु भक्ति करते थे। 2 महाजन, 12 महाजन से 2 महाजन ये राक्षस कुल से है, प्रहलाद महाराज और बलि महाराज। बलि महाराज के नाम नवदा भक्ति में किसके लिए आता है? आत्मनिवेदन है, सब कुछ भगवान को दे दिए। अभी आगे वो चर्चा होगा। तो इसलिए भगवान ने जब आए दान मांगने के लिए, ये सीखना चाहिए कि भगवान स्वयं वो आकर कैसे प्रशंसा कर, इसको पहले बलि का बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की है, क्योंकि दान लेना है तो किसको पटाना चाहिए ना, पहले उसे प्रेम से पटा के इसको पूरा ऐसा ही करना चाहिए कि वो जैसे तो इतना अच्छा से उसको चिकने चुपड़े बातें करना चाहिए कि वो बात में जो मांगेगा देने के लिए तैयार हो जाएगा। है, तो भगवान ने जब आके पहले तो जानते हैं जो पूरे इनको कौन जो प्रकट हुए अदिति के गर्भ से, तुरंत ही वो वामन वेश धारण कर लिए, और वहीं से सभी देवताओं के भिन्न भिन्न वस्तु उनको अर्पित किया गया। और वामन के वेश में पूरा सज्जित होकर कमंडलू और भिक्षापात्र और दंड। भिक्षापात्र कौन दिया था? वामन देव को। हैं, भिक्षा मांगने के लिए कौन पात्र दिया था? सब दिए थे ना, अलग अलग चीज सब दिए थे। हैं, तो भिक्षा मांगने का, भिक्षा तो दिए अन्नपूर्णा पार्वती देवी पहले, भिक्षा पात्र कुबेर। तो कोई भिक्षा पात्र, तो इसलिए कमांडो लेके आगे पहुंचे एक भिक्षु के वेश में। इसलिए उनको कहे, बलि महाराज कहते कि पिछले अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान ने कहते कि देखिए आप तो एक भिक्षु की वेश में पधारे, लगता है कि तो कुछ मांगने के लिए आए हो। हैं, क्योंकि बोले जब भी वामन देव वहाँ पधारे थे इतनी तेजस्वी थे, उनके शरीर का तेज से वहाँ जितने भी भृगुवंशी ब्राह्मण बैठे थे सबका तेज फीका पड़ गया था, पूरे सूर्य के समान दिदीप्यमान स्थिति में थे। हैं, तो इसलिए कहे थे कि आप तो हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा
हो मुझसे ले सकते हो। कौन कहा था? बड़ी महाराज। जब वामन देव पधारे थे तो सबसे पहले बड़ी महाराज ने क्या किया था? अपने आसन से उठकर तुरंत ही इनको स्वागत किया था। इनको आसन में बैठाकर फिर उनके चरण को प्रक्षालन करके उनके चरण का चरणामृत लेकर स्वयं पान किया, अपने परिवार के सबको पान कराए और इन चरणामृत को स्वयं अपने सिर पर छिड़े थे। सुखदेव गोस्वामी कहते क्योंकि ये जानते थे भगवान विष्णु की रहस्य कि ये स्वयं भगवान शंकर जी जिनके चरण का चरण धौत जल को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो कि गंगा के नाम से त्रिलोक पाविनी है, तीनों लोक को पवित्र करते हैं। इसलिए बड़ी महाराज उस चरणामृत को पान कर किए थे और सिर पर धारण के सिर में छिड़क कर पहले बड़े आश्वस्त हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, ये करने बाद तो सुस्त इनको अच्छा से बड़े अच्छे भाव से आसन में बैठा कर इनके सत्कार किए, यथोचित इनके सम्मान करके फिर इनको जिज्ञासा किया कि आप ऐसे हैं पधारे यज्ञस्थल में, हाथ में क्यों देखे कि भिक्षा पात्र है और दंड ब्रह्मचारी के रूप में आए कुछ मांगने हैं, तो इसलिए कहे कि आप तो कुछ लगता है कुछ मांगने आए हो। हाँ, और बलि के दरबार में जो आता है वो कभी रिक्त हस्त में वापस नहीं जाता है। और आप जो चाहते, क्यों बलि महाराज के नाम दानियों की लिस्ट में है। पहले सब दानी थे, कौन कौन ऐसे कोई दानी बलि महाराज की कैटेगरी के दानी के कौन कोई नाम बोल सकते हैं? हाँ, महाराज शिबी एक कबूतर के लिए अपने मांस काट काट के डाले थे, सब दे दिए थे। ऐसे दान में दानी करना, कई दानी के नाम शास्त्र में दी गई है। तो इसलिए बड़ी महाराज दान देने के लिए तैयार हो गए, कहे कि जो चाहिए मुझे मांग लो। ये कहकर जब कहे तब वामन देव ने भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, धन्य बलि धन्य, तुम्हारे वंश बड़े महान वंशज है, आपके जो पितरों हैं तो वो बड़े महान है। तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ये सो भृगुवंशी ब्राह्मण है। कहे कि इनको भी उठा प्रसंग नहीं किए, कोई बिगाड़ देगा इनको है, इसलिए भृगुवंशी ब्राह्मण का भी प्रशंसा किए शुक्राचार्य के नेतृत्व में। ये ब्राह्मण सब भृगुवंशी आपके उपदेष्टा ब्राह्मण है। आप उसी जो आप भी ऐसे ही महान वंश परंपरा में आए हो, जिस वंश में कौन आया? प्रहलाद महाराज आए। इसके पहले कहे प्रहलाद हैं, उसी प्रहलाद की परंपरा में आप आए। एक बात कहने के लिए उन्होंने इस श्लोक में कहते कि आपकी जो पिताजी है विरोचन, वो किसकी पुत्र थे? प्रहलाद के पुत्र थे। से कहते कि पिता प्रहलाद पुत्रस्ते, आपके जो पिता वो प्रहलाद महाराज के ही पुत्र थे। हैं, याद दिलाते ऐसे कि बड़ी महाराज की विशेष आसक्ति था किनके चरण में? प्रहलाद महाराज के चरण में। हैं, प्रहलाद महाराज को बहुत प्रेम करते थे। हैं, बेटा और बाप में जो जितने क्लोज संबंध नहीं होता है, पोता के साथ होती है ना, ग्रैंडफादर का है। इसलिए प्रहलाद महाराज जानते थे, बड़ी महाराज प्रहलाद महाराज को बहुत चाहते हैं, लाइक करते हैं, उनके बड़े प्यारा ये थे। कौन? बड़ी महाराज प्रहलाद महाराज के। तो इसलिए कहते कि आपके जो पिता है विरोचन, ये किसके पुत्र थे? प्रहलाद के पुत्र थे, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैला हुआ है। इनके समान भक्ति ये संसार में कोई भी नहीं किया है। जब नृसिंहदेव प्रकट हुए थे, हाँ, और क्या हिरण्यकशिपु को विदारण करके जब उन्होंने इतनी क्रोधित होकर गर्जना कर रहे थे, लगता था कि पूरा संसार प्रलय कर देंगे। ये सभी लोग शांत करने के लिए भगवान को प्रयास किया। ब्रह्मा शंकर सारे देवता, जख्य रख्य किन्नर दिगपाल सभी सप्तऋषि सभी लोग जाके प्रार्थना किए
यहाँ तक कि विष्णु दूत भी सो जाएगी प्रार्थना की, तब भी वो सिंहदेव शांत नहीं हुए, बड़े गर्जना, भयंकर गर्जना कर रहे थे। लेकिन यही छोटा सा बालक गया था, कौन? प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने की माला पकड़ा दिए, बोले जाओ तुम्हारे लिए भगवान ऐसे अवतरित हुए हैं, अवतार धारण किए हैं, और तुम्हारे लिए अब तुम्हारे पिता को क्रोधित होकर विदारण कर दिए, अभी तुम ही इनको शांति करो, जाओ तुम जाओ। और कोई सामने जाने की हिम्मत नहीं था भगवान की। किसकी हिम्मत था? लक्ष्मी को भेजे भी वो मना कर दिए, बोले नहीं ये मेरा पति होने पर मैं कभी ऐसे रूप में देखा नहीं इनको इनके सामने नहीं, वो थप्पड़ लग जाए क्या होगा पता नहीं है, कोई क्रोधित है तो सामने क्या अभी लक्ष्मी भी जाने के लिए भयभीत हो गए थे। तब ये कौन गया था भगवान के सामने? प्रहलाद महाराज हैं। प्रहलाद महाराज बड़े शांत दांत हैं, बालक स्वभाव के थे, बच्चे, उनको कोई भय नहीं था हैं? जानते थे कि भगवान भक्त वत्सल है, हैं? भगवान भक्तों की वत्सल है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने जब सामने गए, नृसिंहदेव जब प्रहलाद महाराज की तरफ दृष्टि डाले, प्रहलाद महाराज को देखकर 1 सेकंड में पूरे शांत हो गए। प्रहलाद को लेकर गोद में बैठाकर चाटने लगे उनके शरीर को। किसके? प्रहलाद के। इसलिए प्रहलाद की पुत्र थे विरोचन। भगवान ने प्रहलाद को तो भी सब कुछ देना चाहते थे, प्रहलाद कुछ लेना नहीं चाहते थे, कुछ मांगे नहीं हैं। फिर भी भगवान ने इनको वरदान दिए थे कि आप जब तक रहते हो राक्षसों की शासन करो हैं। ऐसे तो प्रहलाद महाराज भगवान के नित्य पार्षद भी हैं, लीला में आए थे। तभी उन्होंने कहा कि उन्हीं की पुत्र है तुम्हारे जो पिता, क्योंकि दान लेने आए ना, उनके पिता उसको स्मरण करे तो कितने महान थे उन्हीं वंशज हैं। बोले इसका बात तो कहे कि उनका भी हिस्ट्री कहे थे पहले, कोई किसका? हिरण्याक्ष कितनी प्रतापी था है? एक गदा लेकर पूरा दुनिया में घूम गए, 3 लोक में घुमा, सामने कोई नहीं आया है। भगवान ने बाद में उसको मारे थे बराह के रूप में। और तुम्हारे पिताजी हिरण्यकशिपु भी इतनी पराक्रमी था, उसके कहने के बाद फिर वो प्रहलाद की बात कहते हैं। इसके बाद विरोचन की बात कहते हैं। विरोचन प्रहलाद के पुत्र थे। ये तो भक्तवत्सल थे प्रहलाद ने, भगवान ने भक्तवत्सल, प्रहलाद सर्वोत्तम भक्त थे। और विरोचन कौन थे? विरोचन के बारे में कहा गया कि द्विजवत्सल, वो द्विजों को, ब्राह्मण को बड़े बड़े प्रेम करते थे। ब्राह्मण के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए वो तैयार थे। ये सही है, ठीक है हैं? ब्राह्मण लोग ने इसलिए देखे कि युद्ध करके इनके साथ, देवता लोग देखे कि युद्ध करने से इनके साथ हम अभी उनको हराना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने देखे कि भगवान विष्णु तो प्रहलाद को ऐसे वरदान दे दिए, उनके वंश में और किसी को मारेंगे नहीं। फिर ये कैसे में आप इनके देवता लोग ने सोचा कि हम, ये ब्राह्मण को बड़ा प्रेम करता है, हम भी ब्राह्मण बनकर इनसे दान मांग लेंगे। हाँ, भिखारी बनकर ब्राह्मण बनकर आए थे तुम्हारे पिताजी के सामने, विरोचन के सामने। लेकिन विरोचन इसको जब पहचान लिए थे, जानते थे कि सब ये सब छद्मवेशी देवताएं हैं, ये मेरे शत्रु है, सब कुछ मांगने के लिए आए, मेरे को सब कुछ ले लेंगे, मुझे मरे आयु परमायु। उनको मांगना था कि विरोचन का परमायु, लेकिन विरोचन को मारेंगे नहीं भगवान, तो इसलिए कहे कि इनके आयु इच्छा मृत्यु जैसा हो गया ना, तो ये जो चाहेंगे तब मरेंगे हैं। देवता लोग बड़ा बेशर्म होते हैं। दधीची मुनि के पास भी ऐसे ही पहुंच गए थे, है ना। दधीची मुनि की हड्डी में वो वृत्रासुर को मरेगा, इसलिए कहे देवता लोग बेशर्म हो गए, दधीची मुनि को मांगने लगे हैं। कहे कि आपका ये शरीर हमको दे दो, आप मर जाओ, आप जल्दी मर जाओ, हम शरीर का, आपका शरीर है जो मेरुदंड की हड्डी है उसमें हम वज्र बनाएंगे हैं। या अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए पहुंच गए, उनको कहे कि विरोचन आए, तुम्हारा आयु हमको दे दो। सत्य करा लिए, और सत्य कर ले तो बस कहे कि ठीक है, तुम्हारा मत जियो है, अभी शरीर त्याग कर चले जाओ अपने धाम में, कहीं भी पितृलोक जाओ, तुम्हारे जैसे ही भगवान की इच्छा से चले जाओ, ये शरीर को त्यागो, ये राक्षस कुल में और
हाँ, जीवित रहना ठीक नहीं है, क्योंकि आप ऐसे रहोगे तो हमारा बड़ा तंक होता है देवताओं को, क्योंकि तुम जब तो जीवित रहोगे फिर हैं हमारे कुछ चलेगा नहीं है। तो पहुंच गए। ऐसे ही भगवान ने कोई कहे कहीं छद्मवंशी धारण करके है, और किसी को ऐसे ही मांगी थी, दान मांगे थे, दान मांग के कहते कि इसको तो परमाई मांग लिए पूरा, उसको भी वो दधीची को भी मांग लिए थे सबको दे देने के लिए। वो ब्राह्मण थे, ये तो ये क्षत्रिय है, तो उनसे बोले कि परमायु तुम्हारा आयुष दे दो, परमायु दे दो। और किसी को ऐसे भगवान जाके मांगे थे। जरासंध मगधराज, जरासंध ये युधिष्ठिर महाराज की बस्ता स्वीकार नहीं किया। यदि युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होकर पूरा विश्व के सम्राट के रूप में इनको हस्तिनापुर सिंहासन में बैठाया गया था, लेकिन जो राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए भगवान इनको कहा और युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ के आयोजन कर रहे थे, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया बस्ता। किनके? युधिष्ठिर महाराज की। जरासंध स्वतंत्र, क्योंकि जरासंध बड़े पराक्रमी था हैं। इस धरा पर गदा युद्ध करने वाले जो कितने लोग थे, जो कई लोग थे, भीम हैं, दुर्योधन, जरासंध इसी कैटेगरी के हैं। ये बड़े अपराजय योद्धा है। तो जरासंध ने बसला स्वीकार नहीं किया। देखिए, उसे फाइटिंग जाएगी, डायरेक्ट फाइटिंग करने की अपेक्षा हैं भगवान ने कृष्ण बलराम तो इसको 18 बार परास्त किए थे। कहाँ? मथुरा में। फिर भी आया, 17 बार परास्त हो, 18 बार आया। तो भगवान फिर कहे कि क्या करें, रिलेटिव भी है, संबंधी भी है। तो इसलिए भगवान ने जाके द्वारका चला गए थे, रण छोड़। लेकिन अभी जो युधिष्ठिर महाराज की बसता स्वीकार नहीं किया, तो फिर उन्होंने प्लान बनाया। 3 आदमी गए। कौन कौन? भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन। तीनों कैसे वेश में गए? ब्राह्मण वेश धारण करके। देखिए, ब्राह्मण को बहुत मानता था। जरासंध भी बहुत ब्राह्मण की प्रिय था, वो भी ब्राह्मण वत्सल था हैं। विष्णु को मानता था, कृष्ण को नहीं मानता था बस हैं। वो एकादशी व्रत भी करता था। आप जो जाओगे राजगिरी बिहार में, देखो वहाँ जरासंध का मंदिर है, उसे आरती होता है, जरासंध का आरती पूजा देखा। तो इसलिए जरासंध को भगवान कहेगी क्या करें इसको। विष्णु ऐसे ही ब्राह्मण को बड़ा प्रेम करता है, इसलिए इसके जाकर मांगेंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन ये ऐसा ही युद्ध क्या वो देगा कि नहीं, उसको मांगेंगे जाके युद्ध करने के लिए वरदान। जब ब्राह्मण तीनों बन के गए और पहुंच गए, तो जरासंध ब्राह्मण देखकर इनको अभ्यर्थना किया, लेकिन जरासंध पहचान लिया ये लोग ब्राह्मण नहीं है, नकली है। क्योंकि कांध में से धनुष रखे, जो बाण ने क्या टूणी रखते थे इनके कान पर, उसको दाग है रस्सी के दाग सब लगा था। और इनके शरीर का गठन, इनके बक्षस्थल चौड़ा और सब गठन देखकर समझ के ये लोग ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कर क्या, ब्राह्मण का तो पेट बड़ा होता है और क्षत्रिय तो पूरा साइज एकदम चेस्ट, इनकी छाती पूरा उन्नत वक्ष वाले होते हैं। तो पहचान गया ये तो। फिर देखकर बोला कि इनको तो मैं कहीं पहले देखा हूँ हैं। पहचान जाने के बाद भी पहचान गया, लेकिन ये जो दान मांगे तो संकल्प कर लिया दान देने के लिए। बोले ठीक है, क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोले ये क्या मांगे उसको? हम आपके साथ युद्ध करने आए हैं, गदा युद्ध जैसे भी आपके साथ युद्ध करने आए। उसके बाद कहे कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, सच बोलो आप कौन कौन हो। तो भगवान ने कहे कि मैं तुम्हारा ही पुराना शत्रु। कौन? श्री कृष्ण। आइए, कुंती के पुत्र भीम और ये अर्जुन है, सर्वश्रेष्ठ धनुधारी। तभी जरासंध ने जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर से अट्टहास करते हुए कहा कि कृष्ण को कहा कि तुम तो ऐसा कायरे भाग गया था युद्ध छोड़ के, हैं युद्ध छोड़ी भाग गया, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा दोबारा हैं। अरे और ये पतले डुगले है कौन? अर्जुन। इसका साथ भी नहीं चलेगा, यही ठीक है, भीम मेरे समकक्ष है।
हाँ युद्ध करूँगा बस। हैं तो भगवान कभी कभी ऐसा ही छल करते हैं। अवश्य भीम का साथ युद्ध हुआ था तो कोई किसको हरा नहीं, कई दिनों तक चलते रहा युद्ध, महीने भर। वो स्थान आज भी है राजगीर में, जंगल का अंदर कहते भीम, जहाँ पर युद्ध हुआ था भीम और जरासंध का सब। तो वहाँ पर तो बाद में भगवान नहीं बताए थे जरासंध कैसे मरेगा है, क्योंकि दो शरीर को जोड़कर इनके शरीर जरा राक्षसी ने बनाई थी। तो इसलिए कहते कि इसको पकड़, दो पैर पकड़े फाड़ देना, इसको बस फाड़ के दूसरे जगह फेंक देना। तो इसलिए वो, लेकिन भगवान ऐसे ही जिसको रक्षा करना चाहते हैं ये कैसे भी इसको रक्षा कर लेते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो इसलिए अभी भगवान ने यहाँ पर पधारे कि बलि से सब कुछ मांग के किसको देना चाहते थे? देवताओं को। इसलिए बलि महाराज की भूरी भूरी थोड़ा आकर उनको प्रशंसा करने लगे, तुम कितनी महान हो, तुम्हारे वंश कितनी महान है, तुम्हारे पिताजी कितनी महान है, तुम्हारे पितामह कितने महान थे प्रहलाद। इसलिए कहते तुम्हारे जो पिताजी वो द्विजवत्सल थे। कैसे किया कि ना सोम आयु द्विजलिंगेभ्य, ब्राह्मण की वेश में आए थे जो देवता, देवेभ्य देवता लोग ने जो ब्राह्मण की वेश में, द्विजलिंग ब्राह्मण की वेश में आए थे, तो उन्होंने उनको अपने स्वयं का आयु, सोम आयु आदात माने दे दिया था। है कैसे दे दिया ना, सजाचित, जब वो उन्होंने मांगा, देवता लोग ने आके इनको मांगे अपना परमायु हमको दे दो, तो उन्होंने इनको अपना परमायु दे दिया। है तत्क्षणात वो शरीर त्याग कर परलोक गमन हो कर लिए, लेकिन अपने सत्य वचन को कभी टाले नहीं थे। तो इसलिए कहते कि अभी भी मैं आया हूँ तुम्हारे पास, तुम तो बोल रहा बहुत बड़ा बड़ा बात, जो कुछ मांगूंगा तुम भी दे दोगे, टालोगे नहीं। इसको पहले उनसे सत्य करा लेते। किससे? तुम जानते बलि तो भी कौन पहचान सकता है भगवान, जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहते हैं कोई मुझे पहचाने, तब तक कोई नहीं इनको पहचान नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उधर एक व्यक्ति तो पहचान लिया था इनको, कौन है? शुक्राचार्य हैं। भगवान कहते हैं गीता में शुक्राचार्य भी मेरा विभूति है। कवि नांग मसुना कवि, ये मसुना कवि कौन है? ये शुक्राचार्य है। जितने बुद्धिमान व्यक्ति ये संसार में है वो शुक्राचार्य ही मेरा प्रतिनिधित्व करता है, भगवान स्वयं कहते हैं। यहाँ तक कि कोई आदमी मर जाने के बाद फिर इसको दोबारा कैसे जीवित करना है, ये कला उनको पता है। किसको? शुक्राचार्य। बृहस्पति को भी पता नहीं था, देवताओं को पता नहीं था, इसलिए अपने बेटा को भेजा था। किसको? कच्छे को ने जाकर सीखने के लिए उनसे। तो इसलिए शुक्राचार्य पहचाना था, नहीं तो और कहीं नहीं पहचाना, बलि महाराज नहीं पहचान पाए हैं। तो इसको बल के ही पर इसलिए भूरी भूरी प्रशंसा करते, देखो तुम्हारा वंश कितनी महान है। जो बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतनी वह प्रसन्न थे कि वह जानते हुए भी कि उनसे दान लेने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण आए हैं, उन्होंने दान देना स्वीकार किया। जानते थे स्वयं का परमायु ले लिए, उनका मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपने वचन को टाले नहीं हैं। इसलिए बलि महाराज जो कह दिए कि जो कुछ चाहिए मुझे मांग लो, तो भगवान ने इनको भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके वंश की परंपरा को पूरा प्रशंसा कर रहे हैं कि जो तुम्हारे वंश इतने महान थे। हैं तो ऐसा क्या दान दे देना चाहिए? जो मांगेगा सब कुछ देना चाहिए। कोई ब्राह्मण आके, ये ब्राह्मण के वेश में आए, आज कलि युग में कोई देता है ऐसा? हैं मांगने से देगा? नहीं। शुक्राचार्य की चेला बन जाएगी, फिर शुक्राचार्य बलि महाराज दान देने जाएंगे, आगे तो पढ़ेंगे कितना जुक्ति डाल दिया। नहीं देना चाहिए कई परिस्थिति में, लेकिन महान भक्त होने के कारण बलि महाराज अपने प्रहलाद कहे कि जो भी है मैं प्रहलाद के दायाद हूं, मैं किसी ब्राह्मण को वचन देकर कभी इसको दोबारा मना नहीं कर सकता हूं, असत्य भाषण नहीं कर सकता हूं। माता पृथ्वी सब कुछ सह लेती है, लेकिन एक मिथ्या बोलने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति का बोझा को नहीं सह सकता।
तो इसलिए उसी बात को यहाँ पर यहीं तक आया कि आज वामन देव ने बलि महाराज को कह रहे कि उनके पिता विरोचन कैसे महान थे और उनके पितामह प्रहलाद महाराज कैसे महान थे। इसलिए उन्होंने यही याचना करते कि आप भी उसी आदर्श को निभाना। किसके आदर्श को? तुम्हारे पितामह और पिताजी के आदर, प्रहलाद और विरोचन के आदर्श को निभाना। तुम जो बोला है, मुझे विश्वास है कि तुम अपने वचन को कभी टालोगे नहीं। मैं जो कुछ तुमको मांगूंगा अवश्य तुम मुझे दे दोगे, हैं? इसलिए आगे प्रसंग पढ़ेंगे। बलि महाराज इसलिए आत्मनिवेदन किस प्रकार, सब कुछ आत्मनिवेदन में उनके नाम आता है। सब कुछ भगवान को निछावर कर दिए। इसके मना करने पर, किसके मना करने पर? शुक्राचार्य जी हैं। गुरु ग्रहण करके लोग भक्ति में प्रवेश करते हैं, गुरु को त्याग करके महाजन बने। कौन? बलि महाराज। गुरु किस लिए होता है? हमारे संपर्क को भगवान से जोड़ने के लिए। तो बलि महाराज ने सिखाया कि गुरु का काम ठीक उल्टा करेगा तो उसको त्यागना भी है। जब गुरु स्वयं को कहे कि मैं भगवान हूं, या तुम जो भक्ति, भगवान की भक्ति मत करो, मेरा भक्ति करो, मैं जो कह रहा हूं सुनो, भगवान को नहीं सुनना, गीता को नहीं सुनना, गीता के वचन को फॉलो नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूं वो बोल करना है। आजकल जैसे कलियुग के कई गुरु ऐसे ही निकलते हैं, स्वयं को भगवान कहते हैं। तो उस समय बलि महाराज ने आदर्श स्थापित किया। किस परिस्थिति में हम त्याग भी सकते हैं गुरु को। सदगुरु, ये सदगुरु नहीं था। शुक्राचार्य सदगुरु था? नहीं, ये सदगुरु नहीं है। ये सही भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर शिष्यों को आगे बढ़ाने में समर्थ था। ये भगवान की भक्ति करने के लिए, विष्णु भक्ति करने के लिए कभी भी किसी को, अपने शिष्यों को परामर्श नहीं दिया है। तभी इसलिए हमें किसको फॉलो करना चाहिए? बलि महाराज को या दूसरे शुक्राचार्य? किसका फॉलो करना? बलि महाराज हैं। तो आप भी ऐसे ही बलि में जो कुछ आपको मांगे, भगवान की सेवा के लिए जो कुछ है आपके पास, यदि आवश्यक पड़े सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। हैं? तैयार है? हैं? मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तो आप दे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तो आप दे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला त्वापद वरणे। संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला त्वापद वरणे। राखबी मारबी जो इच्छा तोहर, नित्य दास प्रति तो अधिकार। राखबी मारबी जो इच्छा तोहर, नित्य दास प्रति तो अधिकार। आप रखो मारो सब कुछ आपका ही, आपका पूर्ण अधिकार है मेरे ऊपर, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं।
जनक जननी दयिततनय प्रभु गुरुपति तू सर्वमय। आप मेरे सब हैं तो आप भी मेरे जनक मेरे पिता मेरे माता, जनक दयित तनय मेरे बंधु पुत्र, सब कुछ आप ही मेरे सर्वस्व है, सब कुछ। इसलिए सब कुछ आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। यही तो बंधन है संसार में, मैं और मेरा कहना है। जब हम ऐसे कह दी कि नहीं ये सब तेरा है, मैं भी आपका हूँ और ये सब कुछ तेरा है, आपका है, भगवान को समर्पित कर लेते हैं। बड़ी महाराज के आदर्श को हम देख कर, उनकी वंश विरोचन, फिर बड़ी महाराज, फिर नहीं प्रहलाद महाराज विरोचन, फिर बड़ी महाराज। ये आदर्श को जो हम भी जब जीवन में उतारने के लिए जाएंगे, हम भी भगवान को प्रसन्न करने में प्रसन्न करके हम स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। बड़ी महाराज सर्वस्व देकर इनको कुछ नुकसान हुआ ना? क्या हुआ? नहीं। भगवान को बड़ी महाराज कहे यदि ये विष्णु है, शुक्राचार्य ने कहा कि विष्णु है, बोले विष्णु होगा तो ठीक है, विष्णु हुआ तो कभी भी अपना जो क्या अपने जस और अपने जो ख्याति को कभी खोएगा नहीं है। जो भी मैं वचन दिया हूँ ब्राह्मण को भी टालूंगा नहीं है। सब कुछ दे दिए, सब कुछ बामन ने सब कुछ, तीनों पग भूमि लिए, लेकिन 2 पग में से भर गए पूरा सब कुछ। जैसे शुक्राचार्य बोला था ये सब कुछ ले लेगा, विष्णु है, तेरे राज्य तेरे जो कुछ अधिकार है तो 2 पग में सफिशिएंट है इसको, तीसरे पग कहाँ दोगे तुम? हैं? तभी भी भक्त भगवान में युद्ध हो, जब भी लड़ाई हो जाता है, जय किसकी होता है? भक्त का होता है। बड़ी महाराज कहे कि जो वस्तु जो आदमी के अधीन में जो वस्तु रहता है, वो समस्त वस्तु से भी जो वस्तु के जो मालिक है उसका मूल्य अधिक होता है। इसलिए आप तो सब मेरे अधीन में जो था ले लिए, अभी तक मुझे नहीं लिए। अभी तीसरे पैर मेरे सिर पर धारण कीजिए, मुझे भी आत्मसात कर लीजिए, हैं? इसके बाद तीसरे पैर सिर में रखकर इनको सुतल लोक में भेज दिए हैं। लेकिन इंद्र को तो दे दिए स्वर्ग, लेकिन स्वयं बंध गए किसकी भक्ति में? बलि महाराज की भक्ति में। कहेगी तो सुतल लोक दे रहा हूं, लेकिन सुतल लोक के जो ऐश्वर्य है वैकुंठ के समान ऐश्वर्य है, स्वर्गों के ऐश्वर्य इसके साथ सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम वहां रहो। तुमको यदि स्वर्ग चाहिए था, मुझे मांग लेना था बलि, तुम मुझे मांगा नहीं, और बड़ा जिसको मैं बैठाया उसको क्यों वहां से बलात्कार से हटा दिया? ये ठीक नहीं किया। ठीक है, तुम भी मेरी महान भक्त हो, इसलिए तुझे अगले मनोन्तर में, साबरनी मनोन्तर में स्वर्ग के इंद्र बना दूंगा। अभी दुखी मत होना। दुखी क्या होगा? बोले महाराज बड़े प्रसन्न थे, भगवान स्वयं द्वारपाल बन के उनके दर्जे पर खड़ा रहे। इंद्र समझ गया प्रकृति में भगवान मुझे मेरे को अधिक दया किए कि बलि को। लक्ष्मी स्वयं आए ढूंढते ढूंढते लेने के लिए, किसको? भगवान विष्णु को ढूंढे, कहाँ गए? क्योंकि ये तो बंधी हुई बलि की भक्ति में दर्जे पर दरवान बनकर खड़े हैं बलि के रक्षक। बोले कि मैं यदि नहीं रहूंगा देवता लोग फिर तुझे आक्रमण करेगा। ये ऐश्वर्य देखकर देखेंगे स्वर्गों से तो अधिक ऐश्वर्य इसके पास है। तो भगवान स्वयं द्वारपाल बन के रहे। लक्ष्मी आए स्वयं माता जी लेने के लिए अपने पति को। भगवान को देखिए, नारद जी को पूछे रास्ते में आते हैं, कहाँ देखा तुम्हारे प्रभु कहाँ है? अरे माता जी क्या कहूँ, तो हमारे प्रभु तुम्हारे जो पति देव है वो तो वहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, द्वारपाल है। लक्ष्मी जी कहे कि नारद तुम्हारा ये आदत हो क्या? सबके साथ है सही, मजाक करके। जानते तुम किससे बात करते हो? मैं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी हूँ, स्वयं सौभाग्य की देवी। मेरे थोड़ा सी कृपा कटाक्ष में के लिए ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग ने, मुनि ऋषिगण ने याचना करते हैं। तू मेरे साथ ऐसे ही बोला? माता जी मेरे बात विश्वास नहीं हुआ?
मैं क्या बोलूं, आप जाके देख लीजिए स्वयं। लक्ष्मी जाके देखे कि सतकुसत खड़े हैं उधर, हैं सुतोड़ लोक में पहुंच गए, दर्जे में खड़े, बोले कि क्या कर रहे इधर, चलो वैकुंठ। भगवान की आंख छल छल हो गया, आंख से असुर गिर गया। बोले नहीं, मेरे शक्ति नहीं एक पैर आगे बढ़ाने के लिए, मुझे यहां से लेना है तो किसके पास जाओ, बलि के पास जाओ, हैं बलि को प्रसन्न करो। बलि का आदेश कहेगा जाइए माता जी के साथ चलूंगा, हैं से बलि दैत्यराज की पूजन। जिस दिन गिरिराज गोवर्धन का पूजा होता उस दिन कैलेंडर में नीचे लिखा रहता बलि दैत्यराज पूजन। बलि दैत्यराज को कौन पूजा किया, स्वयं लक्ष्मी जी पूजा करके कहे कि बलि महाराज तुरंत आसन से उतरे, तो वो भी लक्ष्मी जी की पूजन किए हैं। बलि महाराज की पूजन लक्ष्मी कर रहे थे और लक्ष्मी की पूजन बलि महाराज। कहे कि आप वो उसी दिन भाई बहन का संपर्क हो गया दोनों का, है पूरा, हाँ तभी से भाई बहन का संपर्क हो गया। और बलि महाराज ने स्वयं आकर कहे भगवान को जाइए माता जी के साथ, हैं ये भक्त की महिमा है। भगवान से भी अधिक इसलिए किसका महिमा कहा जाता है, भक्त की। तो इसलिए हमें ये श्लोक से आप देख सकते हैं कैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं। प्रहलाद का, विरोचन का और हाँ दोनों का प्रशंसा किया। इसके बाद बलि महाराज को कह रहे तुम्हारे वंश कितने गौरवान्वित हैं, इसलिए मुझे भी ये विश्वास है कि तुम भी इस परंपरा की आदर्श को भी टालोगे नहीं। मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया तो जो तुम बड़े इतना थाट बाट में को हरा के सब कुछ दे दोगे। मुझे तो सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए, छोटे छोटे पैर दिखा रहे थे, भावना की बेस में थे, हैं। हरे कृष्णा। कोई किसके प्रश्न है? हाँ क्या? देवता लोगों को किसी पद पर भगवान नहीं बैठाते हैं, ये देवता लोगों को भगवान पर भरोसा क्यों नहीं रहता कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे? तो सकाम भक्त हैं, भक्त कई कैटेगरी के होते हैं, वही भक्त है लेकिन सकाम निष्काम भक्त नहीं है। उनके पूजा मान और प्रतिष्ठा चाहिए, भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन उनको ऐसे भी सब पोजीशन भी चाहिए ऐसे, हैं। तो इसीलिए देवताओं की कैटेगरी के देवता का भक्तों के ब्रह्मा देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ब्रह्मा, उसके बाद शंकर जी उनसे बड़े हैं, लेकिन शंकर जी की परे भी प्रहलाद हैं। कहते कि भक्त का लिस्ट तभी आता है, निष्काम भक्त हैं, कुछ मांगते नहीं, भगवान से कुछ नहीं मांगना, हैं। हमारे जो भक्ति करते, प्रभुपाद जी ने एक सुबह सुबह जो प्रातःकालीन जो वॉकिंग करते थे, तो उसमें से एक प्रश्न पूछा है कि भक्तों ने, प्रभुपाद जी आपने इतने हजार शिष्य बनाए, ये सब कुछ क्या भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, जो लोग स्ट्रिक्टली मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं जाएंगे, नहीं तो 80% मुझे लगता कि ये सब जाएंगे भगवान ने क्या देवता बन के देवलोक में जाएंगे। क्योंकि मन में क्या है, भौतिक इच्छाएं हैं, निष्काम नहीं बने अभी तक। यानी कि हरे कृष्ण कहने से सीधा भगवत धाम पर सब लोग पहुंच जाएंगे, नहीं। जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छाएं रहे, हम मार्चिंग करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमको थोड़ा अच्छा ऐश्वर्य चाहिए, ये कुछ कई कामनाएं रहती हैं, इसलिए तो भगवान कहे कि ये 80% सब जाएंगे बहुत देवताओं के लोक में, देवता बनेंगे, हैं, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, फिर इसके बाद भगवत धाम जाएंगे, हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करके देवता लोग में जाने, यही लाभ है कि उनके पतित नहीं होते। भगवान के भक्त पतित नहीं, वहीं से देवता लोग से फिर आगे चले बढ़ते, वैकुंठ चले जाते। लेकिन जो कर्मकांडी जो यज्ञ आदि करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विसंति, पुण्य कर्म करके जो स्वर्ग प्राप्ति करने से फिर इनकी पतन होती है। लेकिन जब भक्ति के माध्यम से
भगवत इच्छा स्वर्ग प्राप्त किया, फिर वो वहीं से फिर आगे बढ़ेगा, वैकुंठ पहुंचेगा। तो हाँ हाँ, भौतिक इच्छा कामना कम कैसे करना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसे करना आप ही जानते हो। क्या करना था आपको? न धनम, चैतन्य महाप्रभु कहा न धनम, भौतिक कामना का मुख्य स्रोत यही है। न धन, जन, कविता, सुंदरी, बस दुनिया ही चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि भक्ति करना है तो न धनम, न जनम, न सुंदरी, न कविता। कविता करता स्कॉलरशिप, बड़े विद्वान, संस्कृत विद्वान, बड़े बहुत बड़ा दिग्विजयी पंडित बनना, ये जो इच्छा है, इसको त्यागना, ये सब भक्ति के बाधक है। ये सब भक्ति, शुद्ध भक्ति की बाधा डालते हैं। तो आपका देखो ये सब इच्छा है कि नहीं, इस इच्छा को त्यागो। हैं? खुद ही त्यागोगे, अपने इच्छा को आप नहीं त्यागोगे। आप जो दृढ़ प्रतिज्ञा बनो, नहीं जाओ मैं करना, बस करना नहीं, बस। ये दूसरा कौन करेगा? आप खुद ही यदि संकल्प नहीं लिए हो, हैं? ये आपका ही है। आपका पेट भर गया कि नहीं आपको ही पता है ना। आपके अंदर में कितनी लस्टी डिजायर है वो आपको ही पता है। तो आप ही इसको फिर कमाओगे स्वयं प्रयास करके, भगवान के पास में प्रार्थना करने की, सिंसियरली प्रार्थना करके प्रयास करना है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ बोलो, सामने माइक दो, सामने आ जाओ। हाँ हाँ, तो ब्राह्मण सब लोग थोड़ी, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण खाली जनेऊ प्रभु के 2 पैसा का जनेऊ डाल देने से जो कोई ब्राह्मण हो जाता है? सम दम तपो शौच क्षांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म। स्वभाव जो ब्राह्मण का कर्म करता ब्राह्मण है। हर आदमी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कहीं भी कलि युग में कोई भी अपने ब्राह्मण का, छद्दू का जन्मगत ब्राह्मण नहीं मानते हैं। जन्मगत ब्राह्मण नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण है। कलि युग में जन्म से सब क्या है? शूद्र है। तो आपका भी आप नहीं जानते इतने साल से दान देना कितना नहीं चाहिए ढोंगियों को, आपको पता है? हैं? ढोंगियों को, जो ढोंगी ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बेस लायक, तो उनको दान थोड़ी देना चाहिए। हैं? दान कहाँ देना चाहिए? ब्राह्मण से वही बोलते हैं जो वैष्णव ऑलरेडी है, वैष्णव ब्राह्मण। रावण जैसे ब्राह्मण नहीं, हैं? विष्णुद्रोही ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण वही बोलते हैं जो विष्णु की पूजा करता है। हैं? तो इसलिए दान देना है तो भगवान का सब मुझे दो। गीता में भगवान क्या कहा? जत करोसी जदास्नोसी जत जुहोसी ददासी जत तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। सो मुझे दान करो। हैं? भगवान को दो, भगवान के सच्चे प्रतिनिधि को दो, जो भगवत सेवा में लगाएगा, लेके आपको पूरा विश्वास हो रहा तभी देना। हैं? ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।